हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 3D बहुपद के गुणनखंड पढ़ रहे हैं, प्लस चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 3D को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3D में हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्व समीकरणों की सहायता से त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंडन पढ़ रहे हैं। त्रिघाती a + b का होल क्यूब, त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंडन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 7वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, जो कि a³ + b³ के फार्मूला पर आधारित था। आज हम इस क्लास में 8वां से शुरू करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, 8वां 9वां 10वां 11 12 जो है क्वेश्चन, ये किस फार्मूला पर आधारित है? a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर जो होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसी फार्मूला पर आधारित जो 8वां क्वेश्चन है। 9वां भी इसी फार्मूला पर आधारित है और 10वां भी इसी क्वेश्चन पर, इसी फार्मूला पर आधारित है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का पहला क्वेश्चन, गुणनखंड कीजिए। किसका गुणनखंड करना है? तो a³ + b³ - c³ + 3abc का गुणनखंड करना है। और हम फार्मूला क्या जानते हैं कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो यहाँ पर जो है c के जगह पे -c रखेंगे, ठीक है। इस फार्मूला में c की जगह पर -c रखेंगे, -c रखेंगे, तब जाकर हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ c की जगह -c रखते हैं तो क्या हो जाएगा? a³ + b³ + -c का क्यूब, ठीक है, -3 इंटू -3ab इंटू -c। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +3abc। तो बराबर जो है क्या होगा? इस फार्मूला पर रखेंगे तो a + b, c की जगह क्या रखना है? -c रखना है, इंटू a² + b², c की जगह -c रखेंगे तो क्या हो जाएगा? c² तो हो जाएगा, तो -c का स्क्वायर यानी +c² हो जाएगा, -ab -b इंटू -c की जगह -c रखना है और -ca, तो -c और गुना में a, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? a³ + b³, ये -c³ हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3abc बराबर हो जाएगा a + b - c, a + b - c इंटू ये कितना हो जाएगा? a² + b² + c² - ab, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +bc, और ये माइनस माइनस प्लस +ca। तो यही आपका आंसर हो गया, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा 8वां का पहला का। 8वां का दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में जो है इस फार्मूला में b के जगह ये फार्मूला, यही फार्मूला सब जगह लगेगा। तो इस फार्मूला में b के जगह -b रखेंगे, ठीक है। b के जगह -b रखेंगे, a³ + -b³, ठीक है, +c³ -3a इंटू b की जगह -b रखना है इंटू c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? a + b + c, तो a b की जगह -b रखना है तो -b हो जाएगा +c इंटू जो है a² + b², b की जगह -b रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो +b² हो जाएगा, +c² -ab, तो -a और b की जगह -b रखना है तो -b हो गया, -bc, तो -b की जगह -b रखना है, -bc और -ca, तो ca तो c और a दोनों तो पॉजिटिव ही हैं। तब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? a³ - b³ + c³ माइनस माइनस प्लस हो गया, +3abc बराबर हो जाएगा कितना? a - b + c इंटू a² + b² + c², माइनस माइनस क्या हो गया? ये माइनस a और -b +ab, ये हो जाएगा -ab हो जाएगा +bc और -ca। तो आपका यही आंसर हो गया। 8वां का दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
8वां का दूसरा देख लिए, 8वां का दूसरा, ठीक है। पहला हो गया ये, पहला ये व्यंजक हो गया और दूसरा ये व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 8वां का तीसरा। तो सी के जगह हम -a रख चुके हैं, बी के जगह -a रख चुके हैं, अब जो है ए के जगह -a रख कर देखना है। तो यही फार्मूला इसमें भी लागू होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, तो ए के जगह पर क्या रखना है, -x रखना है। तो -x का क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस जो है -3 इंटू -x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि -x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इंटू जो है ए स्क्वायर, यानी कि x -x का स्क्वायर करेंगे, -x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी, तो -x बी वाई, बी की जगह वाई माइनस वाई जेड, तो वाई जेड तो पॉजिटिव है, और -x जेड -x इंटू जेड। यहाँ पर देखिए -x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy जेड बराबर क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई प्लस जेड इंटू -x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस xy, यही हो गया -y जेड, फिर माइनस प्लस x जेड। तो यही आपका आ गया आंसर। यही पूछ रहा है कितना बराबर कितना होगा, तो इतना होगा आंसर। 8वां का चौथा क्वेश्चन है, लास्ट 8वां का लास्ट क्वेश्चन है, -x क्यूब -y क्यूब। तो यहाँ पर जो है x और y दोनों के जगह पर -x रखा है, तो -x y क्यूब प्लस -y का y क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 गुना में -x इंटू वाई, वाई भी है -y इंटू में जेड, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए के जगह पर है कितना, -x, बी के जगह पर है -y और सी के जगह पर प्लस जेड, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि -x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी यानी कि -y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर है -ab, तो -x इंटू -y, -ab हो गया -bc -y इंटू जेड -bc और -ca। तो c के जगह पर तो z है और a के जगह पे है -x, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये कितना जगह -x क्यूब प्लस -y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस 3xy जेड बराबर कितना हो गया, आपको हो जाएगा जेड -x -y हो गया ये, और ये आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -y का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस और माइनस, तो -xy माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस ये प्लस हो गया, प्लस वाई जेड और ये आपका हो गया माइनस ये भी प्लस हो गया जेड एक्स। तो इतना बराबर यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। 8वां का तीसरा देख लीजिए, -x प्लस -xy है केवल, बाकी जो है वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन भी है, गुणनखंड निकालें, गुणनखंड निकालना है। ये भी जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के फॉर्मूला पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो सी के जगह पर 1 आ गया, -3ab गुना में 1 3abc। तो सी की जगह पर 1 है और ए और बी की जगह पर अपने अपने खुद है ही। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी। तो सी की जगह पर क्या है, 1 है, ए प्लस बी प्लस 1 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जगह पर 1 है तो सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी हो गया माइनस बी सी, तो माइनस बी गुना में 1 और माइनस सी ए, तो सी है 1, सी क्या है 1 है, तो 1 गुना में सी ए माइनस सी ए, तो ये कितना जगह का ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर 1 है, ठीक है, सी की जगह पर 1 है। इस फार्मूला में सी की जगह 1 रख देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। 9 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी फार्मूला पर आधारित है। यहाँ पर जो है ए बराबर क्या है एक्स है, बी बराबर है वाई है और सी बराबर -1 है, ठीक है, सी बराबर -1 है। तो यहाँ पर देखिए इसको करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस -1 का क्यूब, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, -3xy इंटू जेड मतलब कि -1, ये आपकी इस फार्मूला पर आधारित हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जहाँ पर सी -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3xyz, 3abc या xyz कहिए, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है -1 है, तो -1 हो गया। ए स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz, तो y तो हो गया -y इंटू जेड कितना है -1 हो गया, -yz और -zx, तो z कितना है -1 और यह z कहिए c कहिए x है, x के बराबर ही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3xy बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये +1 हो गया -xy माइनस प्लस हो गया +y और ये हो गया -x, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 9 का। तो यहाँ पर जो है देखिए ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर m है, ठीक है, बी की जगह पर -n और सी की जगह पर -1, और फार्मूला जो है यही लागू होगा, सब जगह यही लागू हो गया फार्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आ गया, यहाँ पर m का क्यूब प्लस -n का क्यूब प्लस -1 का क्यूब -3 गुना में m गुना में -n और गुना में -1, ये आपका हो जाएगा -3mn हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो अब इस फार्मूला पर इसको बैठा देते हैं, क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या है m है, बी की जगह पे -n है और सी की जगह पे -1 है, इंटू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि m का स्क्वायर प्लस -n का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि -m गुना -n, ए बी हो गया -bc, तो बी है कितना है -n है और सी कितना है -1 -bc हो गया, और -ca, तो c है -1 और a है m, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये आपका कितना जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं am क्यूब -n क्यूब -1 और ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3mn बराबर हो जाएगा कितना m -1 इंटू m स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस ये आपका प्लस हो गया mn, ठीक है, यहाँ पर 3 को माइनस हो गया तो -n हो जाएगा, यहाँ पर 2 को माइनस है तो प्लस m, यही आपका आंसर हो जाएगा 9 का तीसरा का। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 8वां और 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 10वां से आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।